साथियों, मातृशक्ति किसान मजदूर सभी को मैं गाँव वासियों को प्रणाम करता हूँ। और हम लंबे समय से हम जो जुमला उठा था तभी से हम संघर्ष कर रहे हैं यहाँ की ज़मीन पे। और फिर ये रिलोकड़ी हो गया तो हम लोग लगे रहे और 27 साल हमने पार्टी में काम किया है, कांग्रेस पार्टी में। और आज के जो समय में है पार्टियों का हाल तो आप देख ही रहे हैं कि पहले जब हम जाते थे तो यही बोला जाता था कि सर्वे करा रहे हैं, सर्वे देख रहे हैं कि कौन आदमी कितना धरातल पे काम कर रहा है, लोगों में काम कर रहा है। लेकिन जब ये बीजेपी वाले कांग्रेस वाले को टिकट देते हैं और कांग्रेस बीजेपी वालों को टिकट देती है, आज ये कंपटीशन चला हुआ सभी पार्टियों में, धरातल पे कौन काम कर रहा है, आप किसको पसंद कर रहे हो, आपकी क्या राय है। वो कहने को तो है कि सर्वे होते हैं सब, लेकिन ऐसी कोई राय ली नहीं जाती। और दोनों कैंडिडेट आज की डेट में आप ये मान के चलो, आप कबीरपंथी जी को वोट दे रहे हो तो धर्मपाल को जाएगी, आप धर्मपाल को दे रहे हो तो कबीरपंथी को जाएगी। दोनों कैंडिडेट आपको पता ही है। और धीरे धीरे हल्के में हम जहाँ जाते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं भाई हमारे दोनों कैंडिडेट हमारे पसंद के नहीं है, पार्टियाँ पता नहीं कैसे टिकट देती हैं। तो इस तरह से वो तो एक टिकट की बात तो पुरानी होगी। लेकिन आज धरातल पे 5 साल जो डुप्लीकेट जो करेंसी कह लो या डुप्लीकेट सिक्का कह लो, तो वो जो सिक्का था यहाँ पे जो 5 साल जिसने काम किया वो फेल ही फेल रहा है एक तरह से। जब आप विधायक बनते हैं, आप एक जाति के लिए नहीं बनते, आप विधायक बनते हो, आप सती बरादरी होती है उसमें और सभी के लिए काम करके दिखाना होता है। और फिर आप मानने उसमें चलते नहीं, क्यों आपका काम है विधायक बनाना। और विधायक बनने के बाद बहुत से लोग हैं विधायक का अपना नंबर चेंज कर देते हैं, रवैया चेंज कर देते हैं, मिलना कम कर देते हैं, या गांव में एक व्यक्ति चुन लिया, दो चुन लिया, बस उन्हीं को आगे लेके चलते रहे, बाकी से अपना कोई बातचीत से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये काम होता है। जनता में कभी कसूर नहीं होता, मातृशक्ति में, किसान में, मजदूर में, क्योंकि ऐसे भी विधायक हरियाणा में भी मिलेंगे, दूसरी स्टेट में भी, जो 1 बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं, 5 बार बनते हैं, 7 बार बनते हैं, 10 बार बनते हैं। ऐसा भी देश में रिकॉर्ड है कि 10-10 बार विधायक बन रहे हैं, 10-10 बार MP बन रहे हैं। तो वो उसमें कसूर नेता का ही है। और आज देश में राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है और आप लोगों का जो राजनीति से विश्वास उठता जा रहा है। हम किसी भी गली में जाएं, किसी भी मोहल्ले में जाएं, तो कोई न कोई हमारी माता या बहन मिल जाती है वहाँ पे कहने वाली भाई अब तो सारे आ जाते हैं, फिर कोई नहीं आता है यहाँ जब बन जाते हैं। ये बात असल भी है, ये असल भी है कि बनने के बाद तो सगा गांव में 2 व्यक्ति चुन लिए, बन गया, उन्हीं के पास आया, उन्हीं से अपना किया, तीसरे ने पूछते नहीं। गांव तो सारा है, सबकी भावनाएं हैं, सबने वोट दिया है, सबने बनाया है और सभी ने दिया है। क्यों सभी ने दिया है? जब लोकतंत्र में बनता तो एक व्यक्ति है और किसी ने कहीं भी दी, लेकिन वो पूरे हल्के का विधायक है। जिसने वोट दी उसका भी है, जिसने नहीं दी उसका भी है, वो हल्के का विधायक है। और फिर उसको सभी की सुननी चाहिए और सभी के साथ काम करनी चाहिए। तो आज देश में हमें चाहे महापुरुषों से हमें सीख मिलती है, महापुरुषों के संस्कारों से हमें सीख मिलती है। चाहे आप महाराणा प्रताप जी की बात करो तो 12 साल उन्होंने वो जंगलों में खाक छानते रहे मातृभूमि की रक्षा के लिए। इसी तरह से आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, चाहे आप पृथ्वीराज चौहान हैं, आप गुरु नानक जी हैं, वो हमें उपदेश देने के लिए आते हैं। जितनी भी महान हस्तियाँ आती हैं हम उनको एक धर्म से और एक जाति से जोड़ देते हैं। वे एक सामाजिक व्यक्ति और सामाजिक व्यक्तित्व में सभी धर्म और सभी जातियाँ को हमें अच्छी लगती हैं और सभी में बैठना उठना में अच्छा लगता है। ये नहीं है कि एक जाति में चले गए उसकी बात कर दी, दूसरी में चले गए उसकी बात कर दी। तो मैं पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूँ और आपने बाबूराम जी को भी कार्यकाल देखा है, आपने धर्मपाल जी का भी देखा है और आपने कबीरपंथी जी का भी देखा है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरे बारे में आप पता करें इधर उधर से, जो नहीं जानते। यदि आपको अच्छा लगे कि हाँ मेरा व्यक्तित्व ठीक है, मेरा व्यवहार ठीक है और मेरा आचरण ठीक है, तो आप एक मौका मुझे भी दें। यही अनुरोध मैं आज सगा गाँव में करने के लिए आया हूँ, आज़ाद प्रत्याशी के तौर पे। और गन्ना किसान मेरा निशान है। आने वाली 5 तारीख को गन्ना किसान का बटन दबाएँ। 8वें नंबर पे गन्ना किसान का बटन है। तो मैं आज अपने बुजुर्गों से, मातृशक्ति से, किसान से, मजदूर से और सभी से मैं यही अनुरोध करने आया हूँ। आपके बीच में ऐसे भी विधायक बनते हैं जो पत्रकारों के सामने नहीं बोल सकते, किसान की आवाज़ नहीं उठा सकते,
मजदूर की आवाज़ नहीं उठा सकते, कभी विधानसभा में नहीं बोल सकते, 5 साल में एक दिन भी कोई अपने एरिया की आवाज़ नहीं उठा सकते, काम तो बहुत दूर की बात है। और फिर बहाना बनाना शुरू कर देते हैं, मेरी बात मुख्यमंत्री नहीं सुनता, मेरी बात वो नहीं सुनता, मेरी चलती नहीं। आपकी ज़रूरत है विधायक की, विधायक के कारण सरकार चल रही है और विधायक कहता है कि मेरी चलती नहीं है। तो खोटा सिक्का एक ही बार ठीक रहता है। अब खोटा सिक्का कांग्रेस की टोपी पहन के आ गया। और इसी तरह से आपने वीरभद्र जी का भी कार्यकाल देखा है। और हमें आप सबसे अनुरोध है कि एक मौका हमें दें, यही मेरा अनुरोध है।